20 अगस्त के दिन नेटफ्लिक्स ने आर्यन खान की पहली डायरेक्टोरियल वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीव्यू रिलीज किया, जिसने सोशल मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान का ये फर्स्ट डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट है जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। इस सीरीज को आर्यन ने न केवल निर्देशित किया है बल्कि इसके सह लेखक और सह निर्माता भी वही हैं, जिसमें बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान ने उनका साथ दिया। 18 सितंबर यानी अगले महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस सीरीज का प्रीव्यू 2 मिनट 27 सेकंड का है, जो बॉलीवुड की चकाचौंध और उसके पीछे की अंधेरी दुनिया को खूब दिखाता है। इस रिव्यू में हम इस प्रीव्यू की बारीकियों, इसकी खूबियों और इसकी संभावनाओं पर विस्तार से बात करेंगे ताकि यह समझा जा सके कि आर्यन खान ने अपने पहले प्रोजेक्ट में क्या कमाल किया है। देखिए, द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीव्यू शाहरुख खान की दमदार आवाज के साथ शुरू होता है, जो बॉलीवुड को सपनों का शहर बताता है, लेकिन यह भी कहता है कि यह दुनिया हर किसी के लिए नहीं है। यह वॉइस ओवर तुरंत दर्शकों का ध्यान खींचता है और सीरीज की टोन सेट कर देता है। प्रीव्यू में बॉलीवुड की चमक दमक, महत्वाकांक्षा, अहंकार और उसमें छिपी सच्चाइयों को एक बहुत ही सटारिकल वे में, व्यंग्यात्मक लहजे में और बहुत ही सेल्फ अवेयर तरीके से पेश किया गया है। ये अंडरडॉग स्टोरी है जो इस सवाल को उठाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंसान कितनी दूर तक जा सकता है और कितना कुछ खोने को वो तैयार हो सकता है। प्रीव्यू की थीम बॉलीवुड की दुनिया को एक साथ प्यार और आलोचना दोनों करने की है। प्यार भी कर रहे हैं बॉलीवुड से और आलोचना भी कर रहे हैं। ये न तो पूरी तरह से बॉलीवुड का महिमा मंडन करता है और ना ही इसे पूरी तरह से खारिज करता है, बल्कि ये बॉलीवुड की विचित्रताओं, इसकी खामियों और इसकी खूबसूरती को एक तीखे लेकिन मनोरंजक अंदाज में पेश करता है। प्रीव्यू में दिखाए गए दृश्य और डायलॉग्स ये साफ करते हैं कि ये सीरीज़ न केवल एंटरटेनमेंट देगी बल्कि बॉलीवुड की अंदर का जो सिस्टम है उस पर भी एक गहरी टिप्पणी ज़रूर करेगी। देखिए, प्रीव्यू में मुख्य किरदार हैं आसमान सिंह, जिसे लक्ष्य ललवानी निभा रहे हैं। उनको एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में पेश किया गया है जो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, सितारे तो बहुत हैं पर आसमान बस एक। ये डायलॉग न केवल उनके आत्मविश्वास को दिखाता है उस कैरेक्टर के, बल्कि बॉलीवुड में जो इनसाइडर आउटसाइडर का डिबेट है उसको भी छूता है। प्रीव्यू में एक और इम्पॉर्टेंट किरदार है राघव जुयाल, जो आसमान का दोस्त और सपोर्टर है। वो अपनी हिट फिल्म रिवॉल्वर की सफलता का जश्न मनाने के लिए उत्साहित दिखता है। बॉबी देओल को एक सुपरस्टार अजय तलवार के रूप में दिखाया गया है, जिनकी मौजूदगी स्क्रीन पर अच्छी लगती है, दमदार लगती है। सहर बम्बा, जो अजय तलवार की बेटी का किरदार निभा रही हैं, और मोना सिंह, जो आर्यन की ऑन स्क्रीन माँ हैं, वो प्रीव्यू में अपनी छाप छोड़ देती हैं। इसके अलावा मनोज पावा, मनीष चौधरी, अन्या सिंह, विजयंत कोहली, गौतमी कपूर और रजत बेदी जैसे कलाकारों का समूह इस सीरीज़ को काफ़ी रंग बिरंगा बना रहा है। प्रीव्यू में सलमान खान, रणवीर सिंह और करण जौहर जैसे बड़े चेहरे भी दिख रहे हैं, यानी उनका कैमियो है। सलमान खान को एक बुलशिट पार्टी में देखा जाता है, वो कहते हैं बुलशिट पार्टी, और रणवीर सिंह अपनी एनर्जी के साथ बहुत हार्ड, वो एंड में आता है उनका, वो बोलते हैं। और करण जौहर का किरदार है जो शायद खुद को ही निभा रहा है, ऐसा लगा उनको देखकर। एक मज़ेदार सीन में कुछ गालियां दे रहे हैं जिनमें बीप 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 लगी हुई है, जो उनके गालियां देने के स्टाइल से हंसी आने लगती हैं। देखिए, प्रीव्यू की खासियत यह है कि आर्यन खान का जो निर्देशन है वो प्रीव्यू में ही उनके टैलेंट को बता देता है कि जिसने इतना अच्छा प्रीव्यू तैयार किया, यानी उनके अंदर एक डायरेक्शन का टैलेंट तो है। सिनेमेटोग्राफी और सेट डिज़ाइन बहुत शानदार हैं, बॉलीवुड की चमक दमक को दिखाने वाले हैं। हर फ्रेम में एक स्टाइलिश और एक स्टाइलिस्ट अप्रोच दिखती है। बहुत ही हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन सीरीज़ हो सकता है आपको याद आ जाए। प्रीव्यू में एक्शन सीक्वेंस है, रोमांस है, ड्रामा है, जो से मसाला एंटरटेनर बनाता है। और जब मैं कह रहा हूँ हॉलीवुड की याद दिलाएगा, तो बॉलीवुड वैसे भी क्या करता है, हॉलीवुड की नकल करता है, तो पूरा वो दिखाया गया है। कुछ लोगों ने लिखा है इंटरनेट पर, अगर कोई इसे रैंडमली देखे तो उसे कभी नहीं लगेगा कि ये किसी का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। शॉर्ट सेट्स, कास्टिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक सब कुछ बड़ा स्मूथली ब्लेंडेड है। प्रीव्यू का एक सबसे मजबूत पहलू इसका सेल्फ अवेयर ह्यूमर है, जो खुद पर ही टिप्पणी करता है, खुद पर ही कटाक्ष करता है। ये सीरीज़ बॉलीवुड की अतिशयोक्ति वाले जो ड्रामे हैं, गॉसिप है, उसको न केवल एक्सेप्ट करता है बल्कि उसका मजाक भी उड़ाता है। जैसे एक सीन में आसमान को जेल में डाला जाता है और एक पुलिस अधिकारी कहता है, टेंशन नहीं लेने का, अंदर जाके लोग और भी फेमस हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन खान लिखा आता है। तो ये सीन जो है आर्यन के 2021 के ड्रग केस और जेल में बताए गए उनके समय का एक मज़ेदार और साहसी उल्लेख, मैं कह सकता हूँ, बड़ी हिम्मत दिखाई करने की, जो दिखाता है कि वो अपने आलोचना को भी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में लेने के लिए तैयार हैं। कैमियो पार है, बिल्कुल सलमान खान दिख रहे हैं, रणवीर सिंह, करण जौहर कैमियो में दिख रहे हैं। तो ये प्रीव्यू की खासियत है। इन सितारों की मौजूदगी न केवल दर्शकों को आकर्षित करती है बल्कि सीरीज़ की भव्यता को भी बढ़ाती है। शाहरुख खान की एक झलक और उनकी वॉइस ओवर भी प्रीव्यू को और अट्रैक्टिव बना
देते हैं। साफ है कि आर्यन ने अपने परिवार और इंडस्ट्री के दोस्तों का पूरा सपोर्ट लिया है, वो उसी माहौल में पले बढ़े हैं, कह सकते हैं वो इंडस्ट्री के बच्चे हैं। उन्होंने जब आंखें खोली तो वो एक सुपरस्टार के घर में जन्मे थे, तो दिख रहा है कि उन्होंने वो चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई हैं। प्रीव्यू में शाश्वत सचदेव का संगीत है, जिसमें अनिरुद्ध रविचंद्र और उज्ज्वल गुप्ता का भी कंट्रीब्यूशन है। एक बहुत ही मॉडर्न वाइब है इस शो की। टी सीरीज़ के बैनर तले बना ये संगीत जो है, ये सीरीज़ की एनर्जी को और ऊपर लेके जाता है। रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन वैल्यू भी प्रीव्यू में साफ दिखती है, जो एक प्रीमियम लुक दे रही है, प्रीमियम सीरीज़ लग रही है। सोशल मीडिया पर भी जो फैंस हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, जमकर तारीफ़ कर रहे हैं। करण जौहर ने इसे एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर बता दिया है। अनन्या पांडे ने इसे कहा इट्स सो फन। रितेश देशमुख और जेनेलिया ने भी अपने गुड विशेस दिए हैं। सुहाना ने अपने भाई के लिए इंस्टाग्राम पर लिखा बिग ब्रदर का बिग डे, जबकि इब्राहिम अली खान लिख रहे हैं कि वो उसके लिए तैयार नहीं हैं और तुम जीनियस हो। और जो फैंस हैं वो भी प्रीव्यू की तारीफ़ खूब कर रहे हैं। एक ने लिखा ये हॉलीवुड लेवल का है, एक ने कहा आर्यन ने साबित कर दिया कि वो शाहरुख खान का बेटा क्यों है। ख़ास तौर पर जेल वाले सीन को लेकर लोगों ने आर्यन की हिम्मत की तारीफ़ की है, क्योंकि उन्होंने अपने निजी अनुभव को मजाक में बदलकर एक मजबूत बयान दिया है। आर्यन जानते हैं कि जब उनकी सीरीज़ आएगी तो उनके उस जेल वाले कांड का जिक्र ज़रूर होगा, और इसीलिए उन्होंने उस सीन को उस तरीके से रखा। आर्यन खान का पहला प्रोजेक्ट होने के बावजूद प्रीव्यू में ऐसा नहीं लग रहा कि इमेच्योर है, उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से उन्होंने निर्देशन और प्रोडक्शन की पढ़ाई की है, तो लग रहा है कि हाँ कहीं से कुछ सीख कर आ रहे हैं। लॉन्च इवेंट में भी उन्होंने अपनी नर्वसनेस को स्वीकार किया था कि मैं आज बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि पहला मौका है, टेलीप्रॉम्प्टर भी है, जेब में कागज़ भी है, टॉर्च भी है, और सब फेल हो जाएं तो पापा भी हैं जो कोर्ट के पीछे स्पीच लेकर खड़े हैं। तो अपनी ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश की है आर्यन ने। कुल मिलाकर शाहरुख ने भी अपने बेटे की तारीफ़ की, काफ़ी मतलब जिस तरह से उम्मीद थी कि शाहरुख का बेटा है तो शाहरुख के बेटे की तरह ही वो दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए भी एक बहुत गर्व का पल है। आर्यन ने इतनी स्पष्टता और तीक्ष्णता के साथ अपनी दृष्टि को उकेरा है, और ये कहानी उनके तेज़ आत्मविश्वास को बताती है। बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है, और नेटफ्लिक्स के दर्शक इसे पसंद करेंगे ऐसा लग रहा है। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड ये न केवल एंटरटेनमेंट देने का आपसे वादा कर रहा है ये शो, बल्कि ये आपको बता रहा है कि आपको हर पल कुछ इसमें नया होता हुआ दिखेगा। प्रीव्यू में जिस तरीके से इन्होंने दिखाया है वो बता रहा है कि अभी आप इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है 2007 में मैंने शाहरुख का एक इंटरव्यू किया था। मैंने शाहरुख के कई इंटरव्यूज़ किए हैं, उनमें से एक का जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आर्यन का भी जिक्र हुआ था। मुझे याद है 2007 में, अब आप हिसाब लगा लीजिए उस वक्त आर्यन की उम्र क्या रही होगी। आर्यन के बारे में मैंने सवाल पूछा था शाहरुख को, ये ओम शांति ओम के म्यूज़िक रिलीज़ के दौरान की बात है। तो मैंने पूछा था कि आर्यन का क्या इंटरेस्ट है फिल्म में। तो शाहरुख ने मुझे खुद बताया था कि जब भी मैं बेयर बॉडी दिखता हूँ उसे और मेरे एप्स वगैरह दिखते हैं उसे, तो कहता है पापा आप टॉप लाइट के नीचे खड़े हो जाओ, मैं आपका एक पिक्चर क्लिक करता हूँ, और इस तरह से। तो मतलब बहुत पहले, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 17-18 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक्त ही कह दिया था शाहरुख ने कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि चीज़ों को कैसे दिखाना चाहिए। बहुत कम उम्र में ही उनको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ रहा। तो ये तमाम बातें खुद शाहरुख ने बताई थी, और अब लग रहा है कि एक इस तरीके का बच्चा इंडस्ट्री का आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री में जन्म लेने के बावजूद उनको पता है कि आउटसाइडर्स कैसे देखते हैं बॉलीवुड को, और इनसाइडर कैसे देखते हैं वो तो उन्हें पता ही है, क्योंकि वो इनसाइडर हैं। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है इस शो से। बाकी देखते हैं कि कैसे ये जब सीरीज़ रिलीज़ होगी तो किस तरह से पसंद आती है। इंतज़ार है। नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर की तारीख आएगी, तो स्क्रीन अभी से मैंने ऑन छोड़ा हुआ है नेटफ्लिक्स का, इसको ज़रूर देखेंगे और फिर बात करेंगे इस पर कि आर्यन खान ने क्या बनाया है।